साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो होता है उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बने रहेगा। देखो, साइकोलॉजी जो होता है, मनोविज्ञान जो होता है, इसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर वो इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से मानते हैं, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मानी गई है, साइकी प्लस लोगोस। जो साइकी का अर्थ माना गया दोस्तों, वो सोल माना गया है, यानी आत्मा। और लोगोस का जो अर्थ माना गया दोस्तों, वो स्टडी माना गया है, यानी अध्ययन। यानी वो आपसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। अगर वो दोस्तों इस वाले शब्द को ऐसे लिख के दे रहा है, साइकोलॉजी, तब भी इसको आपका शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन बताना है। क्योंकि बहुत से कोचिंग वाले, बहुत से जो टीचर है, वो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान बताते हैं, लेकिन गलत। अगर वो इस वाले शब्द को ऐसे के ऐसे लिख के दे रहा तो आत्मा का विज्ञान बताना है। लेकिन दोस्तों अगर वो इस वाले शब्द का अर्थ पूछ रहा है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ पूछे, तो आपको बताना है व्यवहार का विज्ञान। तो आपको इसका अर्थ बताना है व्यवहार का विज्ञान। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है, तो इन दोनों का डेफिनेशन जो भी इनका मीनिंग है वो अलग अलग कैसे है। तो यहाँ पर एक नोट डाल के हम देखेंगे, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। कि देखो, नोट डाल के यहाँ पर ये वाली बात आती है कि इसको हम देखते हैं। जो साइकोलॉजी शब्द है दोस्तों, जो साइकोलॉजी शब्द है वो 16वीं सदी में आया है, और इसको अरस्तु लेके आया है। ठीक है दोस्तों। जबकि मनोविज्ञान शब्द है दोस्तों, जबकि मनोविज्ञान शब्द है, वो 20वीं सदी में आया है दोस्तों, 20वीं सदी में आया है, और इसको वॉटसन लेके आया है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो कौन सी सदी में आया है, तो आपको 16वीं सदी में बताना है। और आपसे ये पूछे कौन सी सदी में मनोविज्ञान को, सॉरी, साइकोलॉजी शब्द को 16वीं सदी में लेके कौन आया था, तो आपको अरस्तु बताना है। जबकि मनोविज्ञान शब्द को पूछे कौन सी सदी में आया है, तो आपको बताना है 20वीं सदी में आया है, और इसके जो जनक है वो वॉटसन है। अब उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान का विकास क्या होता है। तब आपको